नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंतरदर्पण बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज, सप्तम प्रवचन। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से रामचरितमानस में विविध पात्रों का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उसको हृदयंगम करने की चेष्टा करें। एक ओर यदि श्री रामचरितमानस ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता युग का सत्य है तो दूसरी ओर वह शाश्वत सत्य है। इसी शाश्वत सत्य को दृष्टिगत रखकर मानस में जिस आध्यात्मिक रूप की ओर इंगित किया गया है उसकी पृष्ठभूमि में आपके सामने कुछ संकेत करते हुए यह कहा गया था कि 3 माताओं को माध्यम बनाकर ईश्वर 4 रूपों में प्रकट होता है। इसका अभिप्राय है कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर का प्राकट्य, उपासना के माध्यम से ईश्वर का प्राकट्य और क्रिया के माध्यम से ईश्वर का प्राकट्य होता है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म 4 रूपों में हमारे सामने आता है। जो श्री राम अखंड ज्ञान घन हैं उनका प्राकट्य ज्ञानमयी कौसल्या जी के माध्यम से होता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर मायावस्य जीव सचराचर। उपासनामयी सुमित्रा अम्बा के माध्यम से लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। श्री राम के रूप में यदि ईश्वर स्वामित्व करता हुआ दिखाई देता है तो वही दूसरी ओर सेवक बनकर लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में भी स्वयं को प्रकट करता है। कैकई जी मूर्तिमती क्रिया हैं और उनसे श्री भरत के रूप में अवतरित होता है, जिनको रामचरितमानस में मूर्तिमान धर्म का स्वरूप बताते हुए कहा गया कि जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधर निधरत को। इस प्रकार से ईश्वर ज्ञान क्रिया और उपासना के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करता है तथा विविध रूपों में नर नाट्य प्रस्तुत करता हुआ जीवन की समस्याओं का समाधान देता है। पर इसमें जिनके चरित्र पर हम मुख्य रूप से विचार कर रहे हैं वे हैं कैकई अम्बा। कैकई अम्बा का चरित्र एक ऐसा विलक्षण चरित्र है कि जिसकी एक ओर तो घोर निंदा की गई है तथा उनके लिए कठोर से कठोर शब्द कहे गए और दूसरी ओर उन्हीं कैकई जी की सराहना करते हुए रामचरितमानस में भगवान राम यहाँ तक कह देते हैं कि जो मेरी माता कैकई को दोष देते हैं वे तो जड़ हैं। दोष दे ही जन नहीं जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। लेकिन दूसरी ओर भरत जैसे संत यह कहते हैं कि जननी कुमति जगत सब साखी। माँ की जो कुमति है उसका तो सारा संसार साक्षी है। और किस प्रकार से उन्होंने अनर्थ किया, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि क्रिया के भी 2 रूप हमारे सामने आते हैं। क्रिया कभी तो निंदिता हो जाती है और कभी वंदिता। किंतु क्रिया निंदिता कैसे होती है, क्रिया में कौन से लक्षण उत्पन्न होने पर वह दुख और अशांति की सृष्टि करती है, यह प्रसंग महाराज श्री दशरथ के संदर्भ में कल आपके सामने रखा गया था। महाराज श्री दशरथ कैकई के भवन में प्रविष्ट होते हैं। उनकी कैकई के प्रति जो आसक्ति है, कैकई में तीव्र फलाकांक्षा है और उस आसक्ति तथा तीव्र फलाकांक्षा का परिणाम यह हुआ कि श्री राम वन चले गए। इसका अभिप्राय है कि जब हमारे जीवन में आसक्ति आती है, कर्म फल की इच्छा होती है तो ईश्वर हमारे जीवन से दूर चला जाता है। यह क्रिया का एक पक्ष है। क्रिया का द्वितीय पक्ष यह है कि जिन कैकई जी के भवन में जाकर महाराज श्री दशरथ मूर्छित हो गए, उन्हीं के भवन में भगवान राम भी गए, पर भगवान राम तो वहाँ आदि से अंत तक मुस्कुराते ही रहे। भगवान राम को तो कैकई जी से वार्तालाप करते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसीलिए तो भगवान श्री राम व्यंग करते हुए यह कहते हैं कि हमारी माता को बुरा लोग यही मानकर कहते हैं कि जिन्होंने राम को वन दिया वे बुरी हैं। लेकिन भाई, वन तो मुझे दिया पर मुझे तो बुरा नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे निमित्त बनाकर निंदा करना ठीक नहीं है। भगवान राम की जो दृष्टि है उसके पीछे निहित तात्पर्य वही है जो चर्चा कल चल रही थी, उसे मैं आज थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। यद्यपि भगवान राम साक्षात ईश्वर हैं, वे तो सुख दुख से परे हैं, वहाँ तो सुख दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। पर भगवान राम भी अपने अंतःकरण में राज्य पाने की इच्छा पाले हुए होते तो उन्हें भी बड़ी निराशा होती, क्योंकि क्रिया का जो फल हम पाना चाहते हैं जब वह हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है तब हमारे अंतःकरण में रोष का उदय होता है, दुख का उदय होता है।
क्रिया के रामचरितमानस में दो फल बताए गए हैं। या तो व्यक्ति को धर्म द्वारा सुख प्राप्त होता है अथवा धर्म के द्वारा वैराग्य प्राप्त होता है। संसार के अधिकांश व्यक्ति तो धर्म के द्वारा सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। इसीलिए उत्तरकांड में यह कहा गया कि वे व्यक्ति मूर्ख हैं जो सुख पाना चाहते हैं पर धर्म का पालन नहीं करते। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। लेकिन रामचरितमानस में यह कहा गया कि जैसे आप जिस सड़क से जा रहे हों और वही सड़क आगे चलकर अगर कहीं दो दिशाओं में मुड़ी हो, एक सड़क बाएं जा रही हो और दूसरी दाहिनी ओर जा रही हो, तो उस समय फिर आपको यह निर्णय करना पड़ता है कि अभी तक तो केवल एक ही मार्ग था, पर अब जब सड़क दो दिशाओं में मुड़ी हुई है तो अब हमें दाएं जाना है कि बाएं जाना है। इसी प्रकार यह जो धर्म की सड़क है वह प्रारंभ में तो एक है पर बाद में दो दिशाओं में मुड़ जाती है। धर्म की सड़क का एक भाग स्वर्ग जाता है तथा दूसरा भाग वैराग्य की दिशा में जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में धर्म का फल शुभ कहा गया। जब महाराज श्री दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को आकर यह पत्र दिया जो कि जनकपुर से आया था, उस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, अगर आपके जीवन में सुख और संपत्ति दिखाई दे रही है, आनंद दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिमि सरिता सागर महु जाई, जद पिता ही कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिन नहीं बुलाए, धर्मशील पहिचाए सुभाए। जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं, इसी प्रकार से सुख संपत्ति धर्मात्मा के पास स्वयं चली आती है। इस प्रकार धर्म का एक पक्ष यह है। रामचरितमानस में धर्म के दूसरे पक्ष का वर्णन करते हुए कहा गया कि धर्म फल है वैराग्य। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म का फल वैराग्य है। इसका अभिप्राय है कि यदि व्यक्ति के जीवन में तात्कालिक सुख की ही आवश्यकता है तो केवल यह सुख संपत्ति ही चाहेगा, और अगर व्यक्ति के मन में शाश्वत सत्य को जानने की इच्छा है तो उसके अंतःकरण में यही बात आती है कि हमको तो वैराग्य चाहिए। यही आप ध्यान में रखिए कि धर्म की सड़क पर चलते हुए या तो आप सुख संपत्ति और स्वर्ग की दिशा में मुड़ जाइए या फिर धर्म की सड़क पर चलकर वैराग्य की दिशा में मुड़ जाइए तथा वैराग्य की दिशा से ज्ञान तक पहुंच जाइए। और इस क्रम में अगर विचार करें तो हमें यह लगेगा कि कैकेयी अम्बा के द्वारा वन गमन का समाचार सुनकर भगवान इतने हंस क्यों रहे हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु। वस्तुतः भगवान श्री राघवेंद्र धर्म का फल वैराग्य मानते हैं। आगे चलकर भगवान राम ने इसे और भी अधिक स्पष्ट कर दिया। भगवान श्री राम से लोग कैकेयी जी की निंदा करते हुए कहते हैं कि उनके हृदय में क्रोध आ गया, लोभ आ गया, फलाकांक्षा आ गई तथा उनके हृदय में अहंकार का उदय हो गया तथा महाराज श्री दशरथ के हृदय में काम आ गया। और साधारणतः व्यक्ति को लगता है कि जब इतने बड़े बड़े व्यक्तियों के अंतःकरण में भी इतने दुर्गुण आ गए, फिर अयोध्या और लंका में अंतर कहाँ रहा। किंतु अगर विचार करके देखिए तो बहुत बड़ा भेद है। गोस्वामी जी एक ओर तो कहते हैं कि दुर्गुण राक्षस हैं और दूसरी ओर वे दुर्गुणों को रोग बताते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मोह रावण है, अहंकार कुंभकर्ण है तथा काम निमेघनाद है। मोह दस मौली तद्भ्रांत अहंकार, पाका रिजित काम विश्राम हारी। और दूसरी ओर वे कहते हैं कि मोह, अहंकार और काम आदि ये सब रोग हैं। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान मेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविधि ईसना तरुण तिजारी। इस तरह समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोगों के जीवन में दुर्गुण रोग के समान हैं तथा कुछ लोगों के जीवन में राक्षस के समान। रोग के समान दुर्गुण का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति स्वभाव से तो भले हैं
जिनका चरित्र उदार है, जैसे कैकेयी अम्बा का चरित्र, महाराज श्री दशरथ का चरित्र। लेकिन जैसे स्वस्थ व्यक्ति भी कुपथ्य हो जाने के कारण कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार से भला व्यक्ति कभी न कभी इन मानस रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और जो लोग स्वभाव से तो भले हैं, लेकिन अनजाने में ही जिनके जीवन में बुराइयां कभी कभी दिखाई देती हैं, उनके जीवन में दुर्गुण रोग के समान है। तथा कुछ लोगों के जीवन में दुर्गुण रोग के समान न होकर राक्षस के समान है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में दुर्गुण हैं उसे दंड मिलना चाहिए कि नहीं। जो अहिंसावादी हैं वे कहते हैं नहीं नहीं, उदारता के द्वारा लोगों के अंतःकरण के परिवर्तन द्वारा समाज में परिवर्तन होगा। दंड देने से समाज की समस्या का समाधान नहीं होगा। और कुछ लोग यह कहते हैं कि दंड ही समाज की ठीक चला सकता है, इसीलिए दंड देना आवश्यक है। तो भाई दंड के माध्यम से समाज में परिवर्तन आएगा या हृदय परिवर्तन के माध्यम से? इस संदर्भ में रामायण में दोनों का संतुलित वर्णन किया गया है। रामायण में हृदय परिवर्तन तथा दंड दोनों प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। भगवान श्री राघवेंद्र जब राक्षसों का संहार करते हैं तो यह मानव दंड की प्रक्रिया है। गोस्वामी जी की मान्यता यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय बदल जाएगा। यह कहना भी अतिरेक है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका हृदय बदल सकता है, उन्हीं का हृदय बदला जाना चाहिए। इस विषय में गोस्वामी जी का तात्विक संकेत यह है कि भाई जो लोग दुर्गुणों के रोगी हैं उनको तो दवा देकर स्वस्थ करना चाहिए। जैसे रोगी अस्वस्थ होने पर स्वयं यह समझता है कि मुझ में यह रोग आ गया है और मेरा रोग दूर हो जाए, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के अंतर मन में यह बात आ गई कि मुझ में तो यह कमी आ गई, मुझ में क्रोध आ गया, मुझे लोभ आ गया, मुझ में अहंकार आ गया, वह व्यक्ति एक रोगी की भांति है। और अगर उसको योग्य चिकित्सक मिलेगा तो वह अच्छा हो जाएगा। और यदि ऐसे व्यक्ति को दुर्गुणों के लिए दंड दिया जाए तो यह अन्याय होगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के दुर्गुणों को तो रोग मानकर उसे दवा देकर उसके मन के रोग दूर करना चाहिए। जब विभीषण जी भगवान राम की शरण में आए तो बंदरों ने पूछा तुम्हारा परिचय, और विभीषण जी तो बड़े विनम्र थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं विश्रवा मुनि का बेटा हूँ। विभीषण जी ने कहा कि मैं तो रावण का छोटा भाई हूँ। बंदरों ने सोचा कि रावण का छोटा भाई और राम के पास यह तो बड़ा विचित्र विरोधाभास है, और तब उन लोगों ने कहा कि तुम यहीं पर रुक जाओ। विभीषण जी को रोककर एक बंदर ने आकर सुग्रीव के कान में धीरे से सूचना दी कि रावण का भाई आया हुआ है। यह सुनकर सुग्रीव के तो कान खड़े हो गए। भगवान राम ने पूछ दिया कि सुग्रीव क्या समाचार है? बोले महाराज कोई मिलने के लिए आया हुआ है। भगवान राम ने कहा कि अरे तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? पर सुग्रीव बोले महाराज जो मिलने आया है उसका परिचय तो बड़ा विचित्र है। कौन है? बोले आवा मिलन दशानन भाई। महाराज दशानन का भाई आया है। विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात से बदल जाए तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे एक मुंह है कि दो मुंह। बोले प्रभु जब दो मुंह में बदलाव आ जाता है तो फिर जो 10-10 मुंह वाले का भाई होगा उसकी बात पर अगर आपने कहीं भरोसा किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भगवान राम ने पूछ दिया, कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, अगर आया है तो पूछने की क्या बात है? सुग्रीव ने साफ कह दिया ये रावण का भाई है, निशाचर जाति में इसका जन्म हुआ है, इसलिए जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। और मेरी तो यह स्पष्ट धारणा है कि भेद हमार लेन सठ आवा, राखई बांधि मोहि असभावा। क्या रावण इतना बड़ा मूर्ख है कि अपने भाई को भेद लेने के लिए आपके पास आने देगा? नहीं नहीं, भेद देने के लिए नहीं आया हुआ है, अपितु यह तो हमारी सेना का भेद लेने के लिए आया हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि इसे बंदी बनाकर रख लेना चाहिए। जब भगवान राम ने प्रधानमंत्री की यह सम्मति सुनी तो प्रभु बड़े धर्म संकट में पड़े। भगवान राम ने सुग्रीव के मुख की ओर तो कम देखे, परंतु हनुमान जी की ओर देख देख कर प्रभु लगे हंसने। और सुग्रीव जी समझ नहीं पा रहे हैं कि बात मैंने कही, लेकिन प्रभु देख रहे हैं हनुमान जी की ओर।
प्रभु इतना हंस क्यों रहे हैं? पर भगवान राम हनुमान जी के धर्म संकट को समझ रहे हैं। प्रभु को हंसी इसलिए आ रही है कि हनुमान, तुम्हारा ही निमंत्रण लेकर तो ये बेचारा शरण में आया, और तुम देख रहे हो ना, सुग्रीव कह रहे हैं कि इसे बंदी बना लीजिए, तो कम से कम तुम्हें वाणी के माध्यम से तो इसका समर्थन करना चाहिए। इस प्रसंग में प्रधानमंत्री सुग्रीव और प्रभु में बड़ा मीठा विनोद हुआ। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप वैसे तो बड़े महान हैं, लेकिन आप में यह एक कमी है कि आप व्यक्ति को नहीं पहचान पाते। अच्छे बुरे का भेद आपको नहीं मालूम। भगवान श्री राघवेंद्र हनुमान जी की ओर देखकर फिर सुग्रीव की ओर देखकर मुस्कुराए। भगवान की हंसी में मानो संकेत था कि सुग्रीव, लगता है हम तुम एक ही जैसे हैं, क्योंकि मुझे भी अच्छे बुरे का भेद नहीं पता है और तुम्हें भी नहीं। तुमने भी तो पहले दिन जब मुझे दूर से देखा तो बाली का भेजा हुआ भेदिया ही समझ लिया था। तुम्हारे नेत्र में यह बड़ा व्यापक रोग है कि तुम जिसको देखते हो उसके प्रति इस प्रकार की धारणा बना लेते हो। लेकिन प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखकर सुग्रीव से कहा, भाई हम दोनों की आंखें प्रमाणिक भले ही ना हो, पर इनकी आंखें प्रमाणिक हैं। इन पर मेरा भी भरोसा है तथा तुम्हारा भी भरोसा है, क्योंकि जब तुम्हें संदेह हुआ कि मैं बाली का भेजा हुआ हूँ, उस समय अगर तुमने अपनी आंखों पर भरोसा कर लिया होता तब तो भाग खड़े होते। लेकिन तुमने हनुमान जी को भेजा कि आप जाकर देखकर बताइए कि ये कौन है, और हनुमान जी ने जैसा कहा उस पर आपको भरोसा हो गया, तथा मुझे भी यह भरोसा है कि हनुमान जी की आंखें बिल्कुल ठीक हैं। तो सुग्रीव, जिस पर हम दोनों को भरोसा है, जरा उसी से पूछ लिया जाए कि विभीषण कैसे हैं। गीतावली रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु खूब जोर से हृदय में हंसकर हिय बिहंसी कहत हनुमान सो। हनुमान जी से कहने लगे, सुहृद साधु सुचि सरल विभीषण जानि परत अनुमान सो। हनुमान, मुझे तो लगता है कि विभीषण बड़े अच्छे हृदय वाला है, सरल चित्त वाला है, शीलवान है, गुणी है। लेकिन भाई, हम तो अनुमान से कह रहे हैं, परंतु तुम लंका में प्रत्यक्ष जाकर देख आए हो, अतः तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। भगवान राम ने इस तरह मानो हनुमान जी को अवसर दिया, क्योंकि हनुमान जी के सामने संकट यह था कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं विभीषण का समर्थन करता हूँ तो सुग्रीव का खंडन होता है, और यदि समर्थन नहीं करता हूँ तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है, क्योंकि मैंने ही तो विभीषण को प्रभु की शरण में आने की प्रेरणा दी। भगवान राम ने इस वाक्य के द्वारा मानो हनुमान जी को अवसर दिया कि अच्छा, तुम सुग्रीव का विरोध मत करो, लेकिन मेरा समर्थन तो कर दो। तुम यह कह दो कि हाँ, आप ठीक कहते हैं कि यह विभीषण अच्छा है, तो हमें भी बल मिल जाएगा, और तुम जिनको निमंत्रण दे आए हो उनकी भी समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे किसी को आप भोजन का निमंत्रण दे आवें, परंतु घर वालों को बताएं ही नहीं, और जब वह भोजन के समय पहुंच जाए तथा घर वाले भागने लगे, उस समय निमंत्रण दाता का यह कर्तव्य है कि वह उसकी प्रतिष्ठा बचावे। भगवान राम ने जब हनुमान जी से कहा तो सुग्रीव ने भी हनुमान जी की ओर देखा। अब हनुमान जी किसका समर्थन करें, और तब हनुमान जी ने इतनी बढ़िया बात कही कि सुग्रीव का विरोध भी नहीं हुआ और भगवान राम का समर्थन। जिस अर्थ में भगवान राम कह रहे थे उस अर्थ में न कहकर उन्होंने उसे दूसरा रूप दे दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा करें, यह दास की बड़ी धृष्टता है, लेकिन मुझे तो आपका प्रश्न ही कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रभु ने कहा कि मेरे प्रश्न में तुमने क्या भूल निकाली। उन्होंने कहा, प्रभु विभीषण तो शरण में आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शरणागति न्यायालय है या औषधालय, क्योंकि न्यायालय तथा औषधालय की पद्धति अलग है। न्यायालय में तो न्यायाधीश न्याय के सिंहासन पर बैठता है और जिस व्यक्ति ने भूल की है उसे वह दंड देता है तथा निरपराध को दंड मुक्त कर देता है। पर जब कोई व्यक्ति औषधालय में आता है तो वैद्य का काम न्याय के सिंहासन पर बैठकर न्याय करना नहीं है। वैद्य का काम यह नहीं है कि वह रोगी से कहे कि रोग तो किसी न किसी भूल से ही हुआ होगा और तुम भूल करके आए हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। वैद्य का कार्य तो रोगी का रोग देखकर उसे दूर करना है।
हनुमान जी ने कहा, महाराज, अगर यह कर्म सिद्धांत के अनुकूल आपके न्यायालय में गए होते तब तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई ते तस फल चाखा के अनुसार यह विचार किया जा सकता था कि ये राक्षस हैं, रावण के भाई हैं, और यह स्वयं कैसे हैं। लेकिन ये तो आपकी शरण में आए हुए हैं, और शरण में आकर ये स्वयं अपना परिचय अच्छे रूप में नहीं दे रहे हैं। ये तो स्वयं कह रहे हैं कि निशाचर जाति में मेरा जन्म हुआ है, मैं रावण का भाई हूँ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, प्रश्न में भूल यही है कि अगर किसी औषधालय में कोई व्यक्ति घुसे और वैद्य जी कहें कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो कि नहीं, तो रोगी कहेगा कि महाराज, अगर हम स्वस्थ होते तो आपके औषधालय में आते ही क्यों? मुझे तो आना ही इसलिए पड़ा कि मैं अस्वस्थ हूँ। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, आपकी परंपरा के अनुकूल शरणागति न्यायालय नहीं है, आप न्याय के आसन पर नहीं बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं यह नहीं कह सकता कि विभीषण बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ, खोटो खरो सभी पालिए, सो स्नेह सम्मान सो। चाहे वे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जब अपनी बुराई को उन्होंने समझ लिया और उस बुराई को आपके चरणों में निवेदन कर दिया, तो विचार कैसा। आगे चलकर हनुमान जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके एक नाम की आज ही तो परीक्षा है। प्रभु ने पूछा, किस नाम की? हनुमान जी ने कहा, शरणागत वत्सल भगवाना। आपका यह नाम शास्त्रों में रखा गया कि आप शरणागत वत्सल हैं, और गाय का बछड़े के प्रति जो प्रेम है वही वात्सल्य है। यद्यपि बछड़े के प्रति गाय का प्रेम तो नित्य दिखाई देता है, पर बछड़े के प्रति गाय के प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब बछड़े का जन्म गाय के उदर से होता है। जिस समय बछड़ा जन्म लेता है उस समय उसका शरीर गंदगी से लिपटा रहता है। रक्त और मज्जा से उसका शरीर इतना गंदा रहता है कि दूसरे व्यक्ति को तो देखकर घिन आती है। लेकिन गाय जब उस बछड़े को गंदे रूप में देखती है, तब क्या वह गाय बछड़े से यह कहती है कि तुम पहले स्नान करके स्वच्छ होकर आओ, तब मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी? नहीं नहीं, यह कहना तो दूर रहा, गाय उससे इतना प्यार करती है कि वह बछड़े की गंदगी को अपनी जीभ से चाट चाट कर साफ कर देती है, और चाटती ही नहीं अपितु उस गंदगी को अपना भोजन बना लेती है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, एक गाय में जब इतना वात्सल्य है कि वह बछड़े की गंदगी को अपना भोज्य बना लेती है, तो फिर आप जैसा ईश्वर अगर शरणागत के दोष को नहीं पचा पाया, तो फिर महाराज आपका नाम कैसे सार्थक होगा। इसीलिए आपके नाम की सार्थकता तो तभी है कि अगर विभीषण बुरे हैं तो भी आप स्वीकार कीजिए। यद्यपि विभीषण और रावण दोनों सगे भाई हैं, पर यदि अंतःकरण की दृष्टि से विचार करके देखें तो विभीषण जी एक रोगी के समान हैं, जो भगवान राम की शरण में आकर सूचना यही देते हैं, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुरताता। महाराज, मैं रावण का भाई हूँ, निशाचर जाति में मेरा जन्म हुआ है। और भगवान राम ने कहा, फिर भी तुम में धर्म तो होगा। बोले, नहीं नहीं प्रभु, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा। उल्लू को जैसे अंधेरा प्रिय होता है, वैसे ही मुझे पाप प्रिय लगता है। तो फिर तुम आ कैसे गए? विभीषण जी ने हनुमान जी की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह बात मुझसे मत पूछिए, अपितु उनसे पूछिए, क्योंकि मैं तो श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, कान से आपका यश सुन कर आया हूँ। अगर किसी वैद्य के विषय में लोग प्रचार कर दें कि भाई वह तो बड़े से बड़े असाध्य रोग को अच्छा कर देते हैं, तो रोगी के मन में यह प्रेरणा आना स्वाभाविक है कि हम भी उनके समीप चलें। इसी प्रकार मैं भी आपकी बड़ी ख्याति सुनकर आया हूँ, परंतु अब देखना भर बाकी है कि सुना हुआ कितना सत्य है। यह सब अब आप दिखाइए। भगवान राम भी यही कहते हैं कि किसी में कितना भी दोष क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति यदि मेरी शरण में आ जाए तो जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। भगवान ने कहा, मद मोह कपट छल छोड़कर अगर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूँ। एक सज्जन ने कहा कि जब व्यक्ति छोड़कर ही आ जाएगा तो फिर भगवान क्या करेंगे?
आप यह ध्यान रखिएगा कि संसार के जो 3 सबसे बड़े पाप हैं उनमें से एक को भी छोड़ने का भगवान ने नाम नहीं लिया। यह नहीं कहा कि काम छोड़कर आना, क्रोध छोड़कर आना अथवा लोभ छोड़कर आना। भगवान कहते हैं मद, मोह, कपट और छल छोड़कर आना। इसका अभिप्राय है कि वैद्य के पास आप जाएंगे तो वह रोग तो दूर करेगा, लेकिन आपका भी कर्तव्य कुछ है कि नहीं। रोगों के संबंध में पहली बात तो यह है कि रोगी को मद ना हो, क्योंकि रोगी अगर वैद्य को अपने से अयोग्य मान ले तो फिर वैद्य उसे क्या दवा दे पाएगा। मोह का अभिप्राय है कि वैद्य ने जो बनाया है यदि उसका उल्टा कुपथ्य करेंगे तो वैद्य की दवा से लाभ नहीं होगा। और यदि वैद्य के पास जाकर भी हम अपना रोग छिपाएं, छल कपट करें, तो भी कोई लाभ नहीं होगा। और जैसे रोगी को वैद्य के पास जाते समय इन चारों का परित्याग करने पर वैद्य से दवा मिलती है और रोग दूर होता है, भगवान कहते हैं उसी प्रकार से इन चारों वस्तुओं को छोड़कर अगर मेरी शरण में आ जाओ तो जो बाकी बचा हुआ तुम्हारा रोग है उसे मैं दूर कर दूं। रामचरितमानस की मान्यता यही है। लंका में दुर्गुण निशाचर के रूप में रहते हैं और अयोध्या में जिन पात्रों में दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं वे रोगी हैं। और जब निशाचर दंडित हो जाएं तथा रोगी अच्छे हो जाएं तब राम राज्य बनता है। और इसका अभिप्राय है कि राम राज्य का निर्माण भीतर और बाहर दोनों पद्धतियों से होना चाहिए। बाहर जो बुरे व्यक्ति हैं उन्हें दंडित होना चाहिए, और जो व्यक्ति बेचारे बुरे न होते हुए भी किसी कारण से दुर्बलता के कारण दोष युक्त हैं उनके मन की बुराइयों को दूर किया जाना चाहिए। जब अंतर और बाह्य दोनों मिलेंगे तब कहीं जाकर राम राज्य स्थापित होगा। यद्यपि महाराज श्री दशरथ राम राज्य बनाना चाहते थे पर नहीं बन पाया, और जब चित्रकूट भगवान राम को भरत मनाने के लिए गए तो श्री प्रभु ने कहा, भरत मैं चित्रकूट में रहूंगा और तुम अयोध्या में। भगवान राम और भरत ने इस प्रकार बंटवारा कर लिया और तब भरत जी चित्रकूट से लौटकर अयोध्या आते हैं तथा 14 वर्ष अयोध्या का राज्य चलाते हैं। और भगवान राम अयोध्या से चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट से दंडकारण्य, दंडकारण्य से लंका तथा लंका में रावण का विनाश करते हैं और लंका से लौटकर अयोध्या आते हैं और तब अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं तथा राम राज्य स्थापित होता है। मानो भगवान राम ने कहा, भरत हमारे और तुम्हारे बीच में संपत्ति का बंटवारा तो होने की बात ही नहीं है, क्योंकि तुम भी अयोध्या का राज्य नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता। भगवान राम तो कहते हैं कि मेरी माँ से बढ़िया कौन होगा। किसी ने कहा कि कैकई जी तो बड़ी क्रोधी हैं, बड़ी लोभी हैं। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि हमारी माँ क्रोध में भी कितनी बढ़िया बात करती हैं, जरा इस पर भी तो ध्यान दो। क्योंकि भगवान राम को 2 का ही क्रोध विशेष याद आता है, एक तो नारद का क्रोध और दूसरा कैकई का क्रोध। जब भगवान राम लंका विजय के बाद लौट कर आए तब कैकई तो लज्जा के मारे घर से निकल नहीं रही है, और प्रभु आए तो सबसे पहले कैकई जी के भवन में चले गए। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रभु जाना कैकई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। और वहाँ जाकर उनको खूब हंसाया, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा। जब तक भगवान ने उनसे यह नहीं कहलवा लिया कि जो कुछ हुआ वह ठीक हुआ, तब तक प्रभु वहाँ से हटे नहीं। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। बल्कि भगवान राम जब कैकई के भवन में घुसने लगे तो बेचारे अयोध्यावासी तो कांपने लगे और सोचने लगे कि जिस घर से निकाले गए आते ही फिर उसी घर में फिर कहीं 14 वर्ष के लिए न भेज दें। इसका क्या ठिकाना, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। इसीलिए सब लोग भवन को घेर कर खड़े हो गए कि देखें क्या होता है। गोस्वामी जी का वहाँ पर एक बड़ा सांकेतिक शब्द आता है, प्रभु जानी कैकई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। और गोस्वामी जी मीठा विनोद करते हुए लिखते हैं, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय।
जब भगवान अपने महल में चले गए तब सब लोगों ने सांस ली और कहा कि भाई अब खतरा टल गया। पर भगवान राम ने कैकेयी जी को सुख कैसे दिया, इसकी चर्चा हम अभी आपके सामने करेंगे। दूसरी ओर नारद जी को भी क्रोध आ गया। नारद जी भी तो रोगी हैं, उनमें सब दोष दिखाई देते हैं। काम इतना तीव्र कि जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। क्रोध इतना कि फरकत अधर कोप मन माही, और लोभ और मोह इतना मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी। मात्सर्य इतना कि मोहि तजी आनहि बारहि न भोरे। इस प्रकार नारद के चरित्र में तो सारे अवगुण आ गए, लेकिन अवगुण आ जाने के पश्चात भी बीच मार्ग में भगवान मिल गए। और जब नारद जी से पूछ दिया कि कहाँ जा रहे हैं, तो नारद जी ने भगवान पर बड़े कठोर आरोप लगाए। बोले, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। तुम बड़े ईर्ष्यालु हो, बड़े कपटी हो। भगवान ने पूछा, तुम्हारे प्रति कोई ईर्ष्या कपट का व्यवहार हुआ क्या? उन्होंने कहा कि मुझसे पहले भी तुम्हारा व्यवहार यही था, क्योंकि मथत सिंधु रुद्र ही बोरायवो, सुरन प्रेरी विषपान करायो। असुर सुरा विष संकर ही आपुर मामणिचारु, स्वार्थ साध कुटिल तुम सदा कपट व्यवहारु। वारे तुम्हारा व्यवहार, समुद्र मथा गया तो लक्ष्मी जी तथा कौस्तुभ मणि को स्वयं ले लिया, और जब विष निकला तो शंकर जी को पिला दिया। इससे सिद्ध होता है कि आप पुराने कपटे स्वभाव के हैं। और शंकर जी तो भोले भाले थे, उन्हें आपने ठग लिया, पर मुझे नहीं ठग पाओगे। अब तुम अपने किए का फल पाओगे। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाहवोगे फल आपन कीन्हा। भगवान शंकर ने हंसकर नारद की ओर देखा और बोले कि चलो, मेरा काम तुमने ले लिया, अभी तक तो कर्म के फल देने का कार्य मेरा था। लोग कहते हैं शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। पर नारद ने कहा कि ईश्वर तो संसार को फल देता है, लेकिन जब ईश्वर गड़बड़ी करे तो उसे फल मैं दूंगा। तुमने गड़बड़ी की है तो मैं उसको फल दूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा है तो दीजिए, क्या क्या देना चाहते हैं? तब नारद ने भगवान को शाप देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, बंचऊ मोहि जबनी धरि देहा, सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। कपिया कृति तुम कीन्ही हमारी, करी हहि कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। अब भगवान को शाप दे चुके तो भगवान को बहुत हंसी आई। लिखा हुआ है, साप शीस धरी। नारद जी का शाप उठाकर भगवान ने सिर पर रख लिया और लगे हंसने। नारद जी ने पूछा, आज शाप सुनकर इतनी हंसी क्यों आ गई? भगवान ने कहा, नारद, तुम्हारा भोलापन देखकर हंसी आ रही है, क्योंकि तुम जैसे संत अगर क्रोध करें तो भी बदला लेना जानते ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मुझे वरदान दे रहे हो कि शाप दे रहे हो, क्योंकि तुमने यह कहा कि जो शरीर ग्रहण करके मैंने तुम्हें ठगा है वही शरीर मुझे ग्रहण करना पड़ेगा। तो महाराज, इसमें शाप क्या हुआ? अगर तुम ऐसा शाप देते कि जो शरीर तुमने बनाया है उसकी अपेक्षा बड़ा घृणित शरीर तुमको लेना पड़ेगा, तब तो शाप होता। तुमने यह तो कहा नहीं, बल्कि तुमने यह कह दिया कि जो शरीर लेकर तुमने ठगा वही शरीर तुम्हें लेना पड़ेगा, और वह शरीर लेकर जब मैं जन्म लूँगा तो अभी की अपेक्षा मेरी अधिक पूजा होगी। तो लगता है कि तुम मेरी पूजा कराना चाहते हो, इसीलिए कह रहे हो कि मनुष्य बनकर जन्म लीजिए। तुमने यह कहा कि मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। नारद जी ने कहा कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया, इसीलिए पत्नी के वियोग में तुम्हें बड़ा दुख होगा। तो भगवान ने हंसकर कहा, अगर दूसरा बदला लेना चाहता तो शाप दे देता कि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया है तो तुम्हारा भी विवाह नहीं होगा। लेकिन जब तुमने यह कहा कि पत्नी के वियोग में दुख होगा तो विवाह का वरदान तो दे ही दिया, क्योंकि विवाह होगा तभी तो पत्नी के वियोग में दुख की बात आएगी। और अंत में नारद के क्रोध का परिणाम यह हुआ कि भगवान मर्त्यलोक में श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं।
भगवान ने मानो संसार को बताया कि मेरे भक्त का स्वभाव इतना बढ़िया है कि जब उसने कठोर शब्द भी कहे उस समय भी उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो कष्ट अथवा अमंगलमय हो। उस समय भी उसके द्वारा लोक मंगल का ही कार्य होता है। नारद जी जिस समय भगवान को पूरी तरह शाप दे चुके और भगवान ने माया दूर कर दिया, तब नारद जी ने भगवान के चरणों को पकड़कर कहा, महाराज मैंने आपको क्या क्या कह डाला, मुझसे बड़ी भूल हो गई। प्रभु आप मेरे अपराध क्षमा कीजिए। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। भगवान ने कहा, नारद तुम्हारा शाप तो बहुत बढ़िया लगा और संसार के लिए भी परम कल्याणकारी हो गया, लेकिन तुम्हारे मन में अगर संतोष नहीं होता है तो शंकर जी का नाम जप कर लो, तुम्हारे अंतःकरण में शांति का उदय हो जाएगा। जपहु जाई शंकर सतनामा, होह ही हृदय तुरत विश्रामा। इस प्रकार या तो नारद का क्रोध भगवान को बड़ा प्रिय लगा और या कैकई जी का। इस प्रकार या तो नारद का क्रोध या कैकई जी का। भगवान राम से जब कैकई जी ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए बन जाना है, तो प्रभु ने सोचा कि हमारी माँ का क्रोध उसी प्रकार का है जैसे एक व्यक्ति पानी पी रहा था कि अचानक किसी ने उस पानी के पात्र को उठाकर पटक दिया। यद्यपि देखकर तो लगा कि वह व्यक्ति कितना क्रोधी है जो कि दूसरे को पानी नहीं पीने दे रहा है, पर अगर पानी का बर्तन छीन कर वह व्यक्ति क्रोध में यह कहने लगे कि पानी नहीं तुम्हें तो दूध पीना पड़ेगा, तो हम उसके क्रोध को क्या कहें जो पानी का बर्तन छीन कर दूध पिलाए। प्रभु ने कहा, माँ तुम्हारा क्रोध भी ऐसा ही निकला, क्योंकि लोगों को तो यही दिखाई दे रहा है कि तुमने मुझसे राज्य छीन लिया, पर मुझे वनवास देकर तुमने मुनियों के संग का जो अमृत पिला दिया, इसकी ओर लोगों की दृष्टि क्यों नहीं जाती है। वस्तुतः तुमने तो मुझसे छोटी वस्तु छीनकर बड़ी वस्तु दे दिया है। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर। भगवान राम ने कहा, माँ तुम्हारा काम सचमुच बढ़िया है, क्योंकि मुझे राज्य मिल जाता तो बड़ा गड़बड़ होता। तब तो छोटी वस्तु मिलती, जैसे कोई किसी के हाथ से सोना छीन कर हीरा पकड़ा दे। तुमने तो इसी प्रकार का कार्य किया है। संसार की वस्तु लेकर तुमने मुझे दे दिया संतों का संग। वाल्मीकि जी से भी भगवान राम ने यही कहा। वाल्मीकि जी ने जब कहा कि राम तुम्हें तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, तो भगवान राम ने यह कहा कि महाराज मैं तो समझता हूँ कि मेरे वन में आने से लाभ हुआ, हानि नहीं, क्योंकि तात वचन पिताजी के सत्य की रक्षा हुई। पुण्य मातु हित, मेरी माता को प्रसन्नता हुई। वाल्मीकि जी ने कहा कि ठीक है, 2 व्यक्तियों का हित भले ही हुआ हो, लेकिन अयोध्या की प्रजा तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती थी। तुम उसे छोड़कर चले आए तो तुमने केवल 2 व्यक्तियों का सुख देखा, लाखों व्यक्तियों का सुख नहीं। भगवान राम ने महर्षि के चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रजा को मुझसे बढ़िया राजा मिल गया, क्योंकि तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। सचमुच भैया भरत जैसा राज्य करेंगे वैसा मैं नहीं कर सकता था। वाल्मीकि जी ने कहा, भरत को राज्य मिल गया, माता का हित हो गया, पिता का धर्म बच गया, पर तुम्हें तो दुख मिला ना। भगवान ने कहा, महाराज मैं तो बंटवारे में सबसे अधिक लाभ में रहा, क्योंकि तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। मैं कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। महाराज मैं कितना बड़ा पुण्यात्मा हूँ कि मुझे आप जैसे संत का दर्शन मिला। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, माँ अगर तुमने मुझे वन न भेजा होता तो मैं समझता कि मेरा पुण्य कम है, इसीलिए मुझे राज्य मिल रहा है। क्योंकि अगर केवल पुण्य होता है तब तो राज्य मिलता है, और जब संत मिलता है तो बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। यह पुण्य की पराकाष्ठा है। और माँ लोग भले ही तुम्हारी आलोचना करें, लेकिन मैं तो यही कहूँगा, मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधय मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊँ बन ऐस्यों काजा, प्रथम गनई मोहि मूढ़ समाजा।
भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय है कि जिसके अंतःकरण में क्रिया से वैराग्य प्राप्त करने की इच्छा है, उसको संत का संग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। तथा अंतःकरण में सत्संग की इच्छा लेकर प्रभु जब कैकई क्रिया के महल में जाते हैं तो भगवान श्री राघवेंद्र की प्रसन्नता चौगुनी हो जाती है तथा प्रभु वन को चले जाते हैं। उसके पश्चात कैकई जी के महल में तीसरे पात्र श्री भरत आते हैं। भगवान राम ने यह बंटवारा कर दिया। प्रभु ने कहा, भरत, हम दोनों भाइयों का बंटवारा यही है कि जो अपने को परिवर्तित करने के लिए प्रस्तुत नहीं है, उन्हें दंड देने का कार्य मेरा है तथा अयोध्या में परिवर्तन का कार्य श्री भरत को सौंपा जाता है। तथा अयोध्या में परिवर्तन श्री भरत कैकई जी के अंतःकरण को बदलकर उन्हें भी स्वस्थ बनाते हैं। क्रिया में जो दोष आ गए थे वे उन दोषों का निराकरण करते हैं। साधारणतः यही लगता है कि भरत जी के मन में कैकई जी के प्रति घृणा थी, पर यह बात गलत है, क्योंकि अगर घृणा होती तो जिस समय तीनों माताएं सती होने चली उस समय श्री भरत जी कौशल्या जी और सुमित्रा जी को सती होने से रोकते हैं। लेकिन कैकई जी के विषय में क्रोध के कारण वे सोचते कि यह सती हो जाए तो अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने दोनों माताओं को तो चरण पकड़ कर रोका, परंतु कैकई जी का भी चरण पकड़ लिया। यद्यपि माँ तो कहकर नहीं पुकारा, पर उन्हें रोका अवश्य। भगवान राम ने कहा, भरत, हमारा तुम्हारा बंटवारा ऐसा हो गया कि अब तो दोनों की माँ भी बदल गई। अब तुम्हारी माँ कौशल्या है और मेरी माँ कैकई, क्योंकि तुम्हें कैकई पसंद नहीं है और मुझे बहुत प्रिय है। इसका मनोविज्ञान यह है कि भगवान राम भी यदि चाहते तो कैकई जी से कह सकते थे कि आप अन्याय कर रही हैं, क्योंकि मुझे राज्य देने की घोषणा की जा चुकी है और मैं इस अन्याय को नहीं सहूँगा। आजकल तो हम सब लोग इसी प्रकार अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहते हैं, पर यह बात सही है कि हमारे जीवन में अन्याय के विरुद्ध अन्याय ही लड़ रहा है, परंतु अन्याय के विरुद्ध भगवान राम की लड़ाई भिन्न प्रकार की है। भगवान राम ने यह निर्णय कि अगर यह लड़ाई लड़ना है तो इसे श्री भरत लड़े। जब कैकई के मन में लोभ आ गया तो भगवान राम की लड़ाई लोभ के विरुद्ध त्याग की लड़ाई है, क्योंकि यदि कैकई का परिवर्तन होना है तो वह श्री भरत के द्वारा ही होना है। और सचमुच श्री भरत ने कैकई का अहंकार एक ही वाक्य में नष्ट कर दिया। कैकई जी के अंतःकरण का मनोविज्ञान अनोखा था। वे सोचती थी कि भरत मुझसे घृणा करता है, सारा समाज मुझसे घृणा करता है, क्योंकि राम को मैंने वन भेज दिया, इसलिए मैं कलंक और अपयश की पात्र बन गई हूँ। परंतु अगर मैं सती हो जाऊँ तो कलंक धुल जाएगा। यद्यपि लोग भले ही मेरे कार्यों की आलोचना करें, पर अंत में सती के रूप में मेरी याद अवश्य करेंगे। कैकई जी के अंतःकरण में सती होने के पीछे यही वृत्ति छपी हुई थी। पर श्री भरत ने कैकई जी के चरणों को पकड़कर जो वाक्य कहा, यद्यपि वह दुखदायी था, लेकिन उसका उद्देश्य बड़ा कल्याणकारी था। उन्होंने कहा कि अन्य माताएं सती होना चाहती हैं, उसका कारण तो मैं समझ रहा हूँ, पर आप क्यों सती होना चाहती हैं यह मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि मैंने सुना है कि सती स्त्रियां मरने के पश्चात पति के लोक में जाती हैं, और आप भी सती होकर पति के लोक में जाना चाहती हैं, तो क्या पिताजी को अभी भी कुछ कष्ट देना बाकी है जो वहां जाकर देंगी? यहाँ पर तो पिताजी ने आपका परित्याग कर दिया, आपका मुंह देखना भी बंद कर दिया। लिखा हुआ है कि कैकई जी के भवन से निकलकर महाराज श्री दशरथ ने कौशल्या के भवन में प्रवेश किया। इसका अभिप्राय है कि उन्हें क्रिया से वैराग्य हो गया तथा ज्ञान का आश्रय लेकर महाराज श्री दशरथ संतुष्ट हुए। कैकई जी ने कहा, भरत, तुम मुझे जलने से रोकना चाहते हो। श्री भरत ने कहा कि आप अग्नि में अपने को कितना भी जलाएं, लेकिन इसके द्वारा आपका पाप मिटने वाला नहीं है। आप तो अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जलाएं। आपने जिस तरह से श्री राम को वन भेज दिया है, उसी प्रकार से श्री राम को लौटाने की चेष्टा करें, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका प्रायश्चित हो जाएगा, आपके अपराध का निराकरण हो जाएगा। आगे चलकर वर्णन आता है कि श्री भरत जब चित्रकूट जाते हैं तब अन्य माताओं के साथ कैकई जी को भी ले जाते हैं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि अगर भरत जी को इतना महत्व देते हैं, उन्होंने कहा, भाई, श्री भरत न होते तो मैं राम के सामने पहुँच न पाता।
कलिकाल तुलसी से सठनी, हठि राम सन्मुख करत को। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि भरत जी ही क्यों, हनुमान जी भी तो राम के सम्मुख करते हैं, लक्ष्मण जी भी तो राम के सम्मुख करते हैं, किंतु आपने भरत जी का ही चुनाव क्यों किया। गोस्वामी जी ने कहा, भाई लक्ष्मण जी के यहाँ तो बड़ी कड़ी परीक्षा होती है, उसमें तो मैं पास हो ही नहीं पाऊंगा, इसीलिए उधर से जाने का साहस नहीं है। हनुमान जी उदार तो हैं, परंतु मैं साहस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वह लोगों को अकेले अकेले लेकर जा रहे हैं। जहाँ अकेले अकेले छांटा जाएगा, वहाँ पर मेरे पकड़े जाने की संभावना है कि यह व्यक्ति कैसा है। किंतु भरत जी के साथ बड़ी भीड़ जा रही है। वे तो सारे अयोध्या वासियों को लेकर गए, इसीलिए इतने लोगों की भीड़ में मैं भी सम्मिलित हो गया। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा साहस बढ़ गया जब मैंने देखा कि सब अनर्थ करने वाले श्री राम को दूर करने वाली कैकई को भी वे प्रभु से मिलाए दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि श्री भरत मुझे भी प्रभु से मिला सकते हैं। मेरे मन में यह विश्वास हो गया कि जो कैकई क्रिया लोभाकांक्षा तथा क्रोध के कारण ईश्वर को दूर करने वाली थी, श्री भरत ने उस क्रिया को भी ईश्वर के सम्मुख बना दिया। भरत हमें यह शिक्षा देते कि इस योग के द्वारा कैसे हम ईश्वर के सन्मुख हों, तथा हमारे जीवन में यदि कोई त्रुटि है, कोई भूल है, तो अपनी उस भूल को समझकर हम पश्चाताप करें और अपने मन के रोगों को दूर करने की चेष्टा करें। श्री भरत इसी प्रकार के चिकित्सक हैं जो हमारे अंतर मन के दोषों को दूर करते हैं। इस तरह से क्रिया योग के संदर्भ में इन तीनों का 3 प्रकार का चरित्र हमारे सामने आता है। अब इसके पश्चात कथा का समापन कल होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की